ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे मृत्यु भी घबराती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यमदूत भी प्राण हरने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि ये मंत्र स्वयं महाकाल को प्रसन्न करता है, और जिससे महाकाल प्रसन्न हो जाए उसे भला मृत्यु का कैसा भय। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि काल को पराजित किया जा सके। एक बार यमराज ने महाकाल के इस मंत्र की अनदेखी करके प्राण हरने की भूल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि महामृत्युंजय मंत्र का अपमान किया तो महाकाल क्रोधाग्नि उन्हें भस्म कर देगी। ये बात उस समय की है जब शिवजी के बहुत बड़े भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने की वजह से बहुत दुखी थे। उनकी कुंडली में संतान योग था ही नहीं, लेकिन उन्हें संतान की चाह बहुत थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो देवों के देव महादेव संसार के विधान बदल सकते हैं तो मेरा विधान क्यों नहीं। इसलिए उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने का निश्चय किया और उनकी आराधना में लीन हो गए। मृकंड ऋषि के काफी समय तक तपस्या में लीन होने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि मैं विधान बदलकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। ये सुनकर मृकंड ऋषि अति प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल महादेव की कही बात मृकंड ऋषि के मुख से प्रसन्नता छीन लेती है। महादेव शिव उनसे कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति की इस प्रसन्नता के साथ ही साथ तुम्हें जल्द ही बहुत बड़े दुख का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो दुख क्या होगा ये उन्होंने नहीं बताया। जल्द ही मृकंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। मृकंड ऋषि अति प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि यह बालक अल्पायु है और इसकी आयु मात्र 12 वर्ष है, उनकी खुशी दुखों में बदल गई। पत्नी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तभी मृकंड ऋषि अपनी पत्नी को आश्वस्त करते हैं कि जिन सदाशिव भगवान ने मार्कंडेय के जन्म का वरदान दिया वही उसके प्राणों की रक्षा भी करेंगे और दीर्घायु होने का वरदान देंगे। समय बीतने के साथ ही साथ मार्कंडेय बड़े होने लगे। मृकंड ऋषि ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी, लेकिन समय के साथ साथ मृकंड और उनकी पत्नी की चिंता भी बढ़ती रही। माता पिता को परेशान देखकर मार्कंडेय ने इसका कारण पूछा तो माता ने मार्कंडेय को उसके अल्पायु होने की बात बता दी, लेकिन मार्कंडेय ने बिना परेशान हुए माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि वो उनके दुख को दूर करने के लिए सदाशिव से दीर्घायु होने का वरदान अवश्य लेंगे। और इसके बाद मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का अखंड जाप करने लगे। शिव की आराधना करते करते वो समय आ ही गया जिसका सभी को डर था। मार्कंडेय की आयु 12 वर्ष होते ही यमदूत उन्हें लेने आ गए, लेकिन जब यमदूतों ने देखा कि मार्कंडेय महाकाल की आराधना में लीन है तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ही रहे। समय बीत रहा था, लेकिन यमदूतों का साहस नहीं हुआ कि वो मंत्र का जाप कर रहे मार्कंडेय के प्राणों को हर सकें। वो वापस लौट गए और ये बात यमराज को बताई। ये सुनकर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा, और इसके बाद यमराज मार्कंडेय को लेने उसके पास पहुंच गए। यमराज को अपने सामने देख मार्कंडेय जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगे।
और शिवलिंग से लिपट गए। ये देखकर यमराज ने मार्कंडे को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की कोशिश की। तभी एक भयंकर हुंकार से धरती कांपने लगी और एक प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हो गया, जिसमें से स्वयं महाकाल हाथों में त्रिशूल लिए प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से कहा कि तुमने मेरी साधना में लीन भक्त के प्राणों को हरने का प्रयास कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं और महाकाल से कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों के प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है और मैं वही कार्य पूर्ण कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करें। तब जाकर महाकाल का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपने भक्त की आराधना से प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यमराज ने कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा का मैं सम्मान करता हूँ। मैं अब से मार्कंडे द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले किसी भी भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस तरह मार्कंडे को दीर्घायु का वरदान मिल गया और शिव भक्तों को मृत्यु से बचाने वाला महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त हो गया। कहते हैं सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से महाकाल की कृपा होती है और कई असाध्य रोगों और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। जय महाकाल। तो दोस्तों, ये था महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति का उद्देश्य। आपको आज की अनसुनी गाथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।